अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल और वहाँ पर चलने वाले मामलात पर ही हम कुछ अपना थोड़ा तज्ज़िया रखेंगे। आखिर में थोड़ा सा कुछ हम रूस और यूक्रेन को देखेंगे, क्योंकि वहाँ भी मामलात बिगड़ते जा रहे हैं और यहाँ भी पाकिस्तान में भी मामलात जो है बहुत ज़्यादा बिगड़ रहे हैं और हालात जो है मुझे दुरुस्तगी की तरफ जाते हुए कहीं से भी नज़र नहीं आ रहे। इससे पहले कि हम इस पर अपना तज्ज़िया दें, आपसे दरख्वास्त है कि आपने अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अगर पसंद आए तो शेयर करके इसे शेयर करें, लाइक करके। आज आपको पता है जो कुछ हो रहा है असेंबली में, आप देख रहे होंगे। लेकिन मैंने कल बताया था अपने ट्विटर पे भी, और जो ट्विटर हैंडल मेरे बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं उस पर भी, और एक आध इंटरव्यूज़ के भी मैंने बता दिया था कल ही कि आज जो है वोटिंग शायद नहीं होगी। तो अब तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो अभी तक वोटिंग नहीं हुई है। और मेरा जहाँ तक ख़्याल है, मेरा तज्ज़िया है, ज़ाहिर है मैं अपना एक तज्ज़िया देता हूँ गैर जानिबदाराना। ये हुकूमत का फ़ेल तकरीबन दुरुस्त ही है, गो के बहुत से लोग उसको गलत कह रहे हैं, लेकिन उसकी वजह ये है कि बहैसियत एक आर्बिट्रेटर या मीडिएटर या मसालेहातकार, कुछ भी आप कह सकते हैं, उसके तई मैंने बड़ा गौर किया है इस तमाम सिचुएशन के ऊपर और पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन को। गो कि मैंने ऑलरेडी कहा है आपसे कि मैं कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना कोई मतलब जैसे कहते हैं कि कोई बहुत बड़ा दुनिया के आइन और क़वानीन का माहिर हूँ, लेकिन पढ़े ज़रूर हैं और थोड़ी बहुत दस्तरस है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बारहा पाकिस्तान के आइन को देखने के बाद, सारे मैटर देखने के बाद, सारी चीज़ें देखने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं, जैसा कि मैंने 2 दिन पहले कहा था। और अब मुझे यकीन है कि ये जो है पाकिस्तान की जो अदलिया है उन्होंने इनक्रोचमेंट की है अपने इख्तियारात से हट कर। बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो इल्ज़ाम तो आ रहा है कि इमरान खान की जो हुकूमत है या जो हुकूमती अरकान हैं अब उन्होंने आइन तोड़ा है। लेकिन अगर आप गैर जानिबदाराना तरीके से अगर आप देखें तो बुनियादी तौर पर आइन शिकनी के मुर्तकिब खुद अदलिया हुई है। और अमूमन ऐसा होता है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जब आप कहीं किसी को फेवर देना कर जाते हैं और होता है। लेकिन जैसे कि कहा जा रहा था कि वो नज़रिया ज़रूरत दफन हो गया, तो मैं समझता हूँ कि वो नज़रिया ज़रूरत तो शायद हो सकता है वो पहले कहीं दफन हुआ था, पता नहीं हुआ था। कई लोग कहते हैं हुआ है, कहीं कहते हैं नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल हमने उसकी अभी तक समाधि नहीं देखी, कहाँ दफन है वो। लेकिन एक जो है ना नज़रिया जो है मुझे नज़र आया है कि वो नज़रिया ज़रूरत की बजाय एक नई थ्योरी आई है, एक नई डॉक्ट्रिन आई है, वो है थ्योरी ऑफ कंफर्ट। मतलब किसी को राहत अगर आपने देनी है ना तो उसके तहत फ़ैसले किए जाएँ। ये जो थ्योरी ऑफ कंफर्ट लाई गई है नई, इसमें बराह रास्त जो है ना अपोजिशन को इन्होंने राहत दी है। मतलब अब आपके जहन में फ़ौरन बात आएगी, फैसल साहब आप कैसे कह रहे हैं ये बात कि भाई ट्रेस पास किया है अदलिया ने। देखिए उसकी वजह यह है कि मैंने आपको, मेरे जो पिछले व्लॉग देखते रहे, मैंने आपसे कहा था कि अगर ये आर्टिकल 69 के ऊपर रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगी। अगर इन्होंने आर्टिकल 69 से हटे तो फिर ये काम ख़राब होगा। गो के ठीक है वो एक अटॉर्नी जनरल की गलती हुई, वो एक पुरानी बात होगी, मैं आपको बता चुका, लेकिन अदलिया को करना ये चाहिए था कि वो आर्टिकल 69 को मद्देनज़र रखते हुए कम से कम एक चीज़ तो देखना था कि जब ये साजिश है सारी दुनिया के अंदर, मैंने भी कहा है, मतलब मेरा तो कोई हुकूमत पाकिस्तान से ताल्लुक़ नहीं है, बहरहाल एक मैं भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ हूँ, पाकिस्तान के अंदर मेरा अल्हम्दुलिल्लाह एक सियासी बैकग्राउंड है और अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया में मेरी बात सुनी जाती है। मैंने भी इनको कहा था कुछ लोगों को कि ये जो है साजिश है और वाकई इसमें इंटरनेशनल इंटरफेरेंस है, लेकिन अदालत ने उसको बिल्कुल नज़रअंदाज किया। अच्छा, नज़रअंदाज तो किया, चले कोई बात नहीं, लेकिन फिर अदालत ने जो फैसला दिया ना, जो उसमें आपसे कहा था कि हाथ पैर बांध दिए, यानी सदर को भी बाउंड कर दिया कि आप ये नहीं करेंगे, स्पीकर को बाउंड कर दिया आप ये नहीं करेंगे, आप स्पीकर को कह दिया कि इजलास कितने बजे शुरू होगा, आपने ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, सदर को पाबंद, वज़ीर-ए-आज़म को पाबंद। तो भाई फिर तो वो तो मैं तो जो कह रहा हूँ ना, मैंने जो आइन का मुताला किया वो तो बुनियादी तौर पर इन्होंने तो पार्लियामेंट की अहमियत को ख़त्म कर दिया। बुनियादी तौर पर अगर कॉन्स्टिट्यूशन की अगर वायलेशन हुई है तो वो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हुई है। अब उसकी मैंने आपको वजह बता दी थी कि क्या मामला थे।
फ़ौज के बारे में लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि फ़ौज जो है, उस पर मैं बताता हूं, लेकिन जो अदलिया की बात है ना, मैं इसलिए कह रहा था कि गलती है। गलती इसमें यह है कि वैसे मैंने आपको बताया था कि सबको पाबंद किया। दूसरी सबसे बड़ी गलती अदलिया ने जो की, जो मैं कह रहा हूँ कि थ्योरी ऑफ कम्फर्ट, यानी राहत दी गई है, एक नज़रिया, एक नई डॉक्ट्राइन जो है ना मुतारफ़ कराई है। यानी जिन लोगों ने फ्लोर क्रॉसिंग की थी, यानी जो 63A की मद में आते थे, उनको बाकायदा अदालत ने ये एक रिमार्क्स दिए हैं कि वो भी अपना वोट डाल सकेंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि वो थ्योरी ऑफ कंफर्ट जो है ना, जो नई डॉक्ट्राइन आई है कानून के अंदर, कि अपने लोगों को किस तरीके से आपने अकोमोडेट करना या किस तरह उनको राहत पहुँचानी है, ये उसके नज़रिए पे ये उन्होंने फ़ैसला किया है। बहरहाल, तो मैंने इसलिए अपने तौर पे कहा था कि मैं तब समझता हूँ कि बुनियादी तौर पर इमरान खान की हुकूमत जो है आइन नहीं तोड़ रही। आइन अगर तोड़ रही है तो इस वक्त आइन की मुखालफत जो है वो ख़ुद अदलिया ने की है, और इसलिए की है कि अपोजिशन को राहत पहुँचाई जाए। अच्छा, अब फ़ौज के बारे से बता देखिए, फ़ौज का बताऊँ कि फ़ौज अभी तक इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन इमरान के साथ भी नहीं है। जब मेरी बात को अब समझने में ज़्यादा इसमें बात नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे फिर मामला जो है ना आगे कहीं जो लोग देखते हैं और वो फिर शिकायत भी करते हैं, और हमें भी कहा गया है इस मामलात के अंदर किसी ने कि भाई इस पर ज़्यादा बात ना करें। दूसरे अल्फाज में यूँ कह दूँ कि हमें भी मतलब ये पैगाम है कि इमरान के हवाले से ज़्यादा कोई ट्वीट वगैरह में या ना करें। तो मसला ये है कि फ़ौज खिलाफ नहीं है इमरान। बहुत से लोग भाजपा को बुरा भला कह रहे हैं, इधर उधर, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट जो है ना, मैं बताऊँ आपको, इस्टेब्लिशमेंट मजबूर है। इसलिए मजबूर है कि पाकिस्तान के अंदर जो साबिक़ा हुकूमतें रही हैं ना, उन्होंने पाकिस्तान को इतना कमज़ोर कर दिया है कि पाकिस्तान अमेरिका के सामने अचानक नहीं खड़ा हो सकता। मैंने आपको बताया ना कि कब खड़ा हो सकता है, क्योंकि देखिए अब ऐसा कहा ना कि बाजवा ये कह रहे हैं कि अपना बाजवा साहब खिलाफ हैं, ये फौरी तौर पर गालियां देना शुरू कर दी। बुरी बात है, अगर आर्मी खिलाफ होती तो आर्मी डे 1 जो है ना जाके इमरान खान को उतार सकती थी। फ़ौज के पास इतनी पावर्स होती हैं, आपको पता है, हटा देते। कोई नहीं होता, इमरान खान जब होता तो कह देता भाई ठीक है मैंने इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन उन्होंने नहीं हटाया। जब वो गए 2-3 दफ़ा इमरान के पास, ये भी मैं बताऊँ, गए 2-3 दफ़ा इस्तीफ़े के लिए, लेकिन बात इमरान ने जो लॉजिक रखी है कि ना आप बताइए जनरल साहब, ये जो कोई भी लोग गए थे, कि मैं क्या, मेरा स्टैंड गलत है, आप मुझे ये बता दें। वहाँ वो आके लाजवाब हो जाते हैं कि नहीं, स्टैंड तो आपका सही है बिल्कुल, लेकिन करें क्या। फिर उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप समझते हैं कि मेरा स्टैंड सही है, ये मैं आपको अंदर की खबरें दे रहा हूँ, अगर आप समझते हैं मेरा स्टैंड सही है तो प्लीज़ कीप अवे योर सेल्फ, दूर रखें। तो वो इसलिए वो दूर हैं, लेकिन 3-4 लोग हैं इदारों में जो कहीं ना कहीं अपोजिशन को थ्योरी ऑफ कंफर्ट के तहत सपोर्ट कर रहे हैं। ये मैं आपको बड़ी मुसद्दक़ा खबर दे रहा हूँ। अब कौन है, मैं उनके नाम ना बता सकता हूँ, ना कभी बताऊँगा, क्योंकि वो गलत चीज़ें हैं बहुत सारी। आपको इशारा दे दिया है कि 2-3 लोग हैं। ऐसे ही तहरीक लब्बैक वालों ने खड़ा होकर, मैंने जब बताया था पिछले में तहरीक लब्बैक ने किया, तो फिर मैंने ज़रा तहकीक भी की ना, ज़रा मालूमात भी तो करनी होती है ना। मैंने आपका कि मैं ऐसे बात नहीं करता, जब मेरे पास मेरे ज़राए से खबरें आती हैं, कोई सफारती हों या कैसे भी हों, तो मैं उस पर डबल चेक करता हूँ। सफारती ज़रिए से आती तो किसी और ज़रिए से चेक करता हूँ, किसी और ज़रिए आती तो सफारती ज़रिए से चेक करता हूँ, और जब मैं देखता हूँ कि अगर दोनों के अंदर मामला सही है तो फिर मैं उस पर अपनी राय देता हूँ अपने अल्फाज के अंदर ही। मैं 12 कह चुका हूँ, एज इट इज़ मैं कभी नहीं बताता, अपने अल्फाज के अंदर। तो ये बात हुई थी, तो इस पे उन्होंने कहा कि ठीक है, आप अपने आप को दूर रखें, मुझे पॉलिटिकल तरीके से हैंडल करने दें। लेकिन कुछ लोग हैं 3-4 जो कि इस वक्त अपोजिशन को सपोर्ट कर रहे हैं। यही वजह है कि जो मैंने आपसे कहा ना कि टीएलपी वाले ने अचानक नहीं कहा था, उनको भी कहीं किसी का फ़ोन गया था। किसका फ़ोन गया था? उन्हीं लोगों का फ़ोन गया था जिसके पास, रिटायर्ड जनरल तारिक खान के पास, जिसका गया था कि आप इसको, इस चीज़ से अपने आप को दूर रखें, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये जो आप जो लेने जा रहे हैं ना, ये कमीशन के तहकीकात, ये तो 1-2 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगा। डैट मीन कि जिसने ये कहा है उसको ये पता था कि हर सूरत के अंदर इस हुकूमत को ख़त्म करना है। उसकी वजूहत मैंने आपको बता दी कि असल में हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो बराह रास्त इतना बड़ा प्रेशर नहीं ले पाती। प्रेशर कब लेती है इस्टेब्लिशमेंट? जब आपके साथ कुछ लोग नज़र आए, उनको पता है कि हमारी जो सियासी पार्टियाँ हैं, जिनके के यहाँ स्टेक हैं पाकिस्तान के अंदर, और बड़े मजबूत स्टेक हैं, इस्टेब्लिशमेंट को पता है कि हमारी सियासी पार्टियों के अंदर ही जो पाकिस्तान के अंदर बड़ी टेररिज्म होती है, उसके फैसिलिटेटर भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। ठीक है आप? तो जो मामला इन्होंने पाकिस्तान के अंदर जितनी कमज़ोरियां पैदा की, हमें इकोनॉमिकल सतह पर, सियासी सतह पर जो हमें इन्होंने
डिवाइड किया है कौम के अंदर, पूरी रियासत को मजहबी बुनियाद पर, लिसानी बुनियाद पर, जो उन्होंने ग्रुप्स पैदा किए, छोटे छोटे पॉकेट्स बनाए, इंसर्जेंसी के लिए पॉकेट्स बनाए, वो इतनी सारी चीज़ें इतनी मजबूत हो चुकी हैं कि वो जब तक सब जमातें एक साथ ना हों, या जब तक कोई टोटल पाकिस्तान के ऊपर अपनी ग्रिप ना हो, जब तक आपकी मईशत मजबूत ना हो, इस्टेब्लिशमेंट बड़ा स्टेप नहीं ले सकती। एक बात में इशारा देता चला जाऊं कि जो कुछ कंबोडिया के साथ हुआ था, याद है आपको, अमेरिका ने जो उस पर पाबंदियाँ लगाई थी, वही कुछ पाकिस्तान के साथ भी हो सकता है। यस, ये मैं आपको बता रहा हूँ किस किस्म की बातें हैं। लेकिन क्या हमें डरना चाहिए? नहीं, मैं समझता हूँ डरना नहीं चाहिए। अपोजिशन की कोशिश ये, अपोजिशन को ही समझना चाहिए कि हमको बीच का रास्ता निकालें, लेकिन वो बीच का रास्ता नहीं निकाल रही। तो इसलिए जो है इस्टेब्लिशमेंट थोड़ा सा खुद पीछे हट रही है, लेकिन उनकी कोशिश ये है कि ये मामला किसी तरह अगर चले जाते हैं, इमरान खान जैसे भी तैसे चले जाते हैं, तो कम से कम कुछ मतलब इसे कहते हैं ना कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात हमारे अच्छे रहेंगे। वरना जब मैं आपसे आज से बात कर रहा हूँ, ये मैं आपको हकीकत में बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात दुरुस्त नहीं है। बिल्कुल निचली सतह पर, ये आपको कोई नहीं मीडिया बताएगा, मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल निचली सतह पर हमारे अमेरिका के साथ इस वक्त ताल्लुकात हैं। इसी घबराहट की वजह से, क्योंकि हमारी पोजीशन ख़राब है, इंडिया से भी हमारे मामलात हैं, हमारे अंदर बहुत सारे गद्दार बैठे हैं, ट्रेटर्स बैठे हुए हैं। मैंने आपको बताया ना कि बलूचिस्तान का मसला, सिंध का मसला, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मामलात, ये अपना मौलाना फजल रहमान साहब का पूरा मदरसे, ये सारी चीज़ें, TTP, वो आपका वो जो दावड़ बैठा हुआ है पार्लियामेंट के अंदर चला गया, जो हमें क्या कहते हैं, वो दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, उनको पढ़ा के हमने बिठा दिया, तो दुश्मन के बच्चे क्या कर रहे हैं रियासत के साथ। तो ये सारी चीज़ें ना जो मैं और आप देख रहे हैं ना, इस्टेब्लिशमेंट से बहुत कहीं आगे देख रही है। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ये कहती है कि इमरान खान का स्टैंड सही है और ये होना चाहिए, पाकिस्तान को निकलना होगा। लेकिन वो कहते हैं कि इसको ज़रा स्लो प्रोसेस में चलाए। अब बहरहाल इमरान खान की अपनी मर्ज़ी है, मैं ये नहीं कहता कि इमरान खान गलत कर रहे हैं, सही है। लेकिन अब देखना ये होगा, हाँ अगर इस वक्त पाकिस्तान के मामला, ये जो CPEC है आपका, अगर ये सही मानों में तेज़ी से चल रहा होता, रेकोडिक के ऊपर आपके काम चल रहे होते, और आपकी जो रूस से जो गैस पाइपलाइन के जो माहिदे हम कर आए हैं इमरान खान, अगर वो काम शुरू हो जाता और गैस आपको तवानाई मिलनी शुरू हो जाती, तो फिर हम जो है ना एकदम खड़े हो सकते थे। लेकिन इस वक्त हमारी पोजीशन कमज़ोर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप मतलब अपने आप को बिक जाएं, नहीं, बिकना नहीं है, कौम को खड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि अगर कौम खड़ी हो गई, लोग बाहर निकले, तो फिर अमेरिका को मजबूर होना पड़ेगा। लेकिन अमेरिका जो कुछ कर रहा है वो इसलिए कर रहा है अभी अमेरिका, क्योंकि अमेरिका को नज़र आ रहा है कि मेरी ग्रिप अभी पाकिस्तान पर है, मेरी ग्रिप अभी पाकिस्तान पर है, इसलिए वो दबाव दे रहा है। कैसे पता लगा उसको पता लगा जब अदलिया ने पार्लियामेंट की सॉवरेंटी को कुचला। ठीक है जी, उसको ये पता लगा कि किस तरीके से मामला जो है अपोजिशन की जमातें उसको सपोर्ट कर रही हैं, किस तरीके से अपोजिशन अमेरिका की ज़बान बोल रही है कि ये मेमो झूठ है। तो उनको अभी हौसला है कि हाँ हमारे साथ अभी लोग हैं, इसलिए वो आपको दबाव दे रहा है। लेकिन जब अचानक ही पता लग जाएगा कि सारी कौम आ गई रोडों पे, ज़्यादा से ज़्यादा सेंक्शन लगा देंगे, लगा दें सेंक्शन, जैसे मैं कह रहा हूँ कंबोडिया वाले, तो फिर मरता क्या नहीं करता, मरना फिर भी हमने नहीं है, खुदा ना खास्ता, मतलब भूखे हम नहीं मरेंगे। अगर कौम ये फैसला कर ले जैसे कि इमरान खान कह रहे हैं, तो भूखा हम नहीं मरेंगे। लेकिन ये होगा कि एक दफ़ा जो है ना थोड़ा सा, जिसे कहते हैं ना कि वो डांट सोटा फिर चलेगा। तो अगर उस सूरत हाल के लिए कौम तैयार है तो ठीक है, फबेया, कोई नहीं मसला, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि जो कुछ कर रहा है, जो कुछ हो रहा है, वो सब गैर मुल्की इशारों के ऊपर हो रहा है। इमरान खान जो भी कह रहे हैं, वो जो एक एक लफ्ज़ उन्होंने कहा है, हमने उसकी हर चीज़ की हमें तस्दीक हो गई है, सिफारती तरीके से, सियासी तरीके से, हर तरीके से हो गई है, बहुत सारी चैनल से हो गई है कि थ्रेट थी, थ्रेट है और स्टिल है, स्टिल है। ये जो लोगों को मना किया जा रहा है, कहीं आपको पता है कि बहुत, जैसे मैंने भी कहा कि कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि इमरान खान की खुल के फेवर में बात ना करो। वो ये इसलिए नहीं कह रहे कि उनको इमरान से दुश्मनी है, उनको ये है कि इमरान की सपोर्ट ज़रा कम से कम नजर आए। उनको ये भी खतरा है कि ऐसा ना हो कि लोग ऑलरेडी रोडों पर निकल आए पहले ही, तो ये भी इमरान के हिमायती अगर निकल आए और साथ में ही निकल आए तो क्लैश ना हो जाए, इस वजह से वो कह रहे हैं। तो मैंने आपसे कहा कि बहुत सारे लोग जो फौज को गालियाँ दे रहे हैं, फौज को गाली देना बेकार है, फौज कुछ नहीं कर रही। आज भी सुबह जैसे ही मसला हुआ था, जब उनको पता लगा कि वोटिंग लेट हो रही है, तो सोशल मीडिया पे जनाब कुछ खबरें चलनी शुरू हो गई कि पता नहीं क्या करने जा रहे हैं। तो आज भी कुछ मैंने ट्वीट भी किया था कि कुछ अहम अस्करी लोग जो है, फिर मुलाकात हुई
कुछ बातचीत हुई, राब्ते हुए को, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इमरान खान ने कहा बेफिक्र है, हम जो भी काम करेंगे सियासी करेंगे, जो भी काम करेंगे डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर करेंगे। और आप देख रहे हैं वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस चल रहा है, वो तरीके से टेक्निकल तरीके से इजलास को डिले कर रहे हैं। जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कई लोगों ने तकरीरें कर सकी, मेमो के ऊपर भी बात कर ली, और जो मुनहरिफ अनकान हैं और उनके खिलाफ वो भी जमा करा दिया। जो सबसे बड़ा जुल्म इस कोर्ट ने किया है ना, ट्रेस पास तो किया है उसने पार्लियामेंट को बेतौकीर किया है उसने, सुप्रीम कोर्ट ने। मुझे कोई कहने के लिए मुझे कोई कंडेम्प्ट ऑफ कोर्ट से मुझे डर नहीं है, क्योंकि ये बात बिल्कुल साबित हो चुकी है। और मैंने इस पर कई गैर मुल्की जो मतलब क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है, पाकिस्तानी की बात नहीं कर रहा मैं, उनको जब उनसे डिस्कस किया तो वो कहते हैं कि इट्स अ बिग ट्रेस पास, कहता है कि टोटल वायलेट किया है उन्होंने पाकिस्तान के आइन को। तो कहने तो बहुत बड़ा एक इन्होंने वो कर दिया है, कहते हैं टोटल वायलेशन है, नो डाउट। उन्होंने कहा अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन है तुम्हारा, जो पेज रखे हैं तुम्हारे, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन है तो सुप्रीम कोर्ट ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को कुचल कर रख दिया है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। ठीक है जनाब, खैर देखते हैं क्या होता है। और ये कितना बड़ा जुल्म की बात है कि कितना फेवर दिया है, जो मैं आपसे कह रहा हूँ थ्योरी ऑफ कंफर्ट ये है, नजरिए राहत, कि उनको पता था कि 11 तारीख को इनके खिलाफ जो है केस चल रहा है और इनके जो है वहाँ पर ये गिरफ्तार हो सकते हैं दोनों बाप बेटे, तो फौरी तौर पर कह दिया कि 9 तारीख को कराओ। सारी चीज़ें अब आप समझ सकते हैं। तो बहरहाल सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है पाकिस्तान की, देखें क्या होता है। लेकिन मुझे लगता है कि आज रात तक नहीं होगा। और कौम को मेरा पैगाम यही है कि आप बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल उन लोगों को अगर हम मुल्क उनके हाथ में दे दें जिन्होंने कि रेमंड डेविस और एमएल कासी को एक टेलीफोन के ऊपर हवाले कर दिया था, और जो कि पाकिस्तान की पूरी सॉवरेंटी को जिन्होंने ऑलरेडी दाव पे लगा दिया था, उनसे अगर आपको ये समझते हैं कि कोई भलाई होगी, तो मैं समझता हूँ भलाई नहीं होगी, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होंगे। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें हैं। एक थोड़ी सा देखते हैं कि शाम तक क्या होता है। शाम तक हमें पता लगेगा, रात तक पता लगेगा, क्योंकि बात एक है कि आज चलाया जाएगा देर तक। अच्छा, दूसरा एक छोटी सी बात कर दूं मैं, क्योंकि अब देख ही रहे हैं टेलीविज़न पे, अब मुझे नई अगर खबरें पता लगती हैं क्या होता है, लेकिन ये बता दी कि पस्से पर्दा इस्लामाबाद के अंदर हालात बहुत ख़राब हैं। फ़ौज को भी स्टैंड बाई कह दिया गया है, तमाम चीज़ें स्टैंड बाई हैं, किसी वक्त कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। तो आप यूँ समझ लें कि टोटल हाई अलर्ट है। अच्छा, उधर रूस और यूक्रेन की जंग ना वो बहुत जनाब बिगड़ती चली जा रही है। वो एक नई कहानी आ गई कि बरतानिया ने एक नया एक शोशा छोड़ दिया, उसने तशद्दुद यानी करेंगे कि पुरतशद्दुद वाली कार्रवाई जो है ना इलाके के अंदर कर दी, कि उसने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन को रूस के समंदरों में गश्त कराना शुरू कर दिया। ये इतना ख़तरनाक काम है, आप यकीन करें ज़रा सी भी अगर कोई बात होगी ना, ज़रा भी कोई हादसा अगर हो गया तो आप यकीन करें न्यूक्लियर जंग छिड़ जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। ये बरतानिया ने किया है और इलाके के अंदर न्यूक्लियर सबमरीन के उसने गश्त करने शुरू कर दिए। 45 दिन से जारी जो जंग है इसके अंदर ये जो काम हुआ बड़ा ख़तरनाक हुआ। और फिर एक बात जो मैं आपको याद हो, मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ कि अमेरिका बार बार ये शोर कर रहा है कि रूस जो है न्यूक्लियर केमिकल हमला करेगा। मेरे पास जो मेरी इत्तलात हैं वो ये है कि अमेरिका शोर मचा रहा है, लेकिन कि रूस करेगा, लेकिन इस बीच में हो सकता है कि अमेरिका खुद ही कोई केमिकल हमला कर दे, क्योंकि अमेरिका की कोशिश इस वक्त ये है कि वो रूस को तंग करना चाहता है। और देखिए जो पाकिस्तान पर दबाव आया है ना, मैं एक बात आपको नोट कर दूं जहन में, ताकि ये जो आज मैं ये भी आपको खबर दे रहा हूँ कि जो कुछ ये इमरान खान के साथ ये कर रहे हैं ना, जो कुछ ये पता है कि अगर ये पाकिस्तान इमरान के साथ नहीं कर रहे हैं, इमरान के साथ इसलिए कर रहे हैं, इमरान को इसलिए करें कि उनको पता है कि इमरान खान जो है चीन के साथ और रूस के साथ ताल्लुकात दुरुस्त कर रहा है। और इस वक्त अमेरिका की जो पॉलिसी है वो ये है कि वो चीन को कंटेन करना चाहता है, और इमरान खान कंटेन की पॉलिसी पर नहीं जा रहा, वो अपने डिप्लोमेटिक स्पेस को बढ़ा रहे हैं, और अमेरिका ये नहीं चाहता। और यही मामला जो था उधर प्यूटन के साथ था। प्यूटन जो है अपने डिप्लोमेटिक स्पेस को बढ़ा रहा था, वो कह रहा था कि इन मुल्कों को आज़ाद रहने दो, यूक्रेन वगैरह को, हमारे इनसे सिफारती ताल्लुकात रहेंगे हमें, लेकिन वो नहीं माने और वो जनाब वहाँ पर पहुँच गए। तो यही कुछ ये पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं। ये सारा जो कुछ हो रहा है ना, ये इसी के लिए कर रहे हैं, चीन को कंटेन करने की पॉलिसी है। बहरहाल देखते हैं इंशाल्लाह। और ये यूक्रेन का मसला आपको मैंने बताया, हालात बड़ी तेज़ी से ख़राब हो रहे हैं उधर, और चेचन लड़ाके जो है बड़ी तेज़ी से वहाँ लड़ रहे हैं और उनको अभी तक कामयाबी हो रही है। डॉनबास का इलाका जो है वो भी तकरीबन पूरा मुकम्मल रूस के हिस्से में आ गया। खारकीव एक मैंने आपको बताया था, वो शहर जो था, कई शहर जो है शुमाली उसके जो है मतलब साउथ के उन्होंने और कुछ वेस्ट के उन्होंने कब्जा कर लिए हैं रूस ने बड़ी मजबूती के साथ। यानी समंदर के किनारे एक तरीके से देखा है तो रूस ने ऑलरेडी यूक्रेन को तकसीम कर दिया है, लेकिन खारकीव और चंद शहर जो है वो तकरीबन बिल्कुल खंडर बन चुके हैं। उनको बनाने भी जाए ना अब तो कम से कम मुझे लगता है कि शायद कोई 1 सदी ही लग जाएगी, ये हाल हो गया उनका। बहरहाल देखते हैं क्या होता है। कल बाकी चीज़ों पे बात करेंगे इंशाल्लाह। जो भी खबरें होती हैं पाकिस्तान की, जो सूरत हाल रात तक निकलती है, उसके ऊपर फिर अपना तज्जिया लेके हाजिर होंगे। कल तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।